नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर में शमशान घाट बनाए बिना ही धन गबन करने वालों पर कार्रवाई हो, शेषी होसरली ने कहा। बीदर शहर के शाहीन नगर से लापता हुए युवक की तलाश करने और वापस आने की अपील। नवंबर क्रांति पर डीके शिव कुमार ने कहा, यह सिर्फ मेरे और सीएम के बीच की बात है। कुमारस्वामी ने कहा, जाति सर्वेक्षण मुख्यमंत्री के छिपे एजेंडे को पूरा करता है, जन कल्याण को नहीं। बिहार में चुनावी दंगल के बीच हो रही हिंसा पर सीसी ज्ञानेश कुमार को की चेतावनी, क्या कहा सुनिए। तेजस्वी ने कहा, सीएम पद का लेंगे शपथ तो तेज प्रताप यादव ने ली थी। किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया की सबसे विशिष्ट विशेष बल इकाई का दौरा किया, सैनिकों ने मार्शल आर्ट का प्रदर्शन। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। नगर परिषद सदस्य और भाजपा नगर इकाई के अध्यक्ष शशि होसरली ने कहा कि नगर प्रशासन मंत्री रहीम खान के भाई नासिर खान और उनका साथ देने वाले नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए, जिन्होंने शहर में बीवीबी भूमरेड्डी महाविद्यालय के सामने हिंदू भूमि पर शमशान घाट बनाए बिना ही 49,97,309 रुपए का गबन किया। रविवार को शहर के जिला प्रेस भवन में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 में बीदर जिले के लिए 2 शमशान घाट स्वीकृत किए गए थे। इन्हें शहर के बाहरी इलाके में श्री नरसिम्हा स्वामी मंदिर के सामने रुद्रभूमि और बीवीबी कॉलेज के सामने रुद्रभूमि में स्थापित किया जाना था। नरसिम्हा स्वामी मंदिर के सामने स्थित शमशान घाट में एक शमशान मशीन स्थापित की गई है, लेकिन यह अभी भी काम नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने इस बात पर भी राजनीति की है। उपरोक्त चेक 22 फरवरी 2024 को बिना कोई दूसरी मशीन खरीदे काट लिया गया और शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। बीदर नगर निगम अब भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। हालांकि अब तक 2 आम बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन ये बैठकें मीडिया के बिना हुई हैं। बीदर के आसपास के 12 गांव, जिनमें मरखल, गादगी, हमीलापुर, अग्रहार, चिकपेट, जमनिस्तानपुर शामिल हैं, जो नगर निगम में शामिल किया गया है, लेकिन इन गांवों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ और लोग विलाप कर रहे हैं। इन 12 गांव के लोग इस महीने की 7 तारीख को इन 12 गांव के लोगों के साथ मिलकर नगर निगम परिसर के बाहर एक विशाल विरोध प्रदर्शन करेंगे और फिर भ्रष्टाचार में शामिल लोगों का नकली अंतिम संस्कार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीवीबी कॉलेज के सामने सड़क पर नकली लाशें जलाकर एक नया विरोध प्रदर्शन किया गया है। भ्रष्टाचार की कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि अमरखंडरे पेट्रोल पंप पर रोजाना लगभग 40,000 का डीजल डाला जा रहा है। हर महीने लगभग 12 लाख का डीजल डाला जाता है और उसमें भी भारी भ्रष्टाचार किया गया है। कुछ महीने पहले रोजाना 90,000 तक के डीजल बिल लगाए गए थे। पेशेवर IAS अधिकारी रम्या ने जब इसकी जांच की तो पाया कि नगर प्रशासन मंत्री के करीबियों, रिश्तेदारों और भ्रष्टाचार के बारे में सवाल पूछने वाले RTI कार्यकर्ताओं की गाड़ियों में डीजल डाला गया था और पहले भी हर महीने 28 लाख तक के बिल लगाए गए थे, जिससे व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। इस संबंध में एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश से जांच करवाई जानी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। होसरली ने मांग की है कि भ्रष्टाचार में मदद करने वाले अधिकारियों को सेवा से निलंबित किया जाए। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर शहर के शिवनगर के भवानी कॉलोनी से एक 30 वर्षीय धनराज नामी युवक 28 अक्टूबर से लापता है। इस संबंध में धनराज के छोटे भाई नागराज ने बताया कि वह 28 अक्टूबर को काम के सिलसिले में बाहर जाने की बात बताकर गया था और अब तक वापस नहीं लौटा। धनराज के इस तरह लापता होने से घर के सदस्य और परिजन बहुत चिंतित हैं। सभी ने उसको घर वापस लौटने की अपील की है और अगर किसी को यह दिखाई दे तो परिजनों को मोबाइल नंबर 7975783402 पर संपर्क करने की बात नागराज ने कही है। इस संबंध में शहर के न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में लापता होने की शिकायत भी दर्ज कराई गई है। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। नवंबर क्रांति के बारे में पूछे गए सवालों से बेपरवाह उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि केवल मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के साथ हुई उनकी चर्चा ही कोई महत्व रखती है। उन्होंने कहा कि अन्य लोगों द्वारा दिए गए बयान महत्वहीन हैं। कन्नड़ राज्योत्सव के उपलक्ष्य में स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शिव कुमार ने पत्रकारों से कहा, मुख्यमंत्री के साथ मेरी चर्चा और उसमें लिए गए निर्णय अंतिम है। उन्होंने कहा कि हम 136 सीटें जीतने में कामयाब रहे और हमारा लक्ष्य अगली बार 140 सीटें जीतना है। जहां तक इस बात का सवाल है, हम एकमत हैं। केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने शनिवार को सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, जिसे जाति सर्वेक्षण भी कहा जाता है, की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सिद्धरामैया द्वारा अपने गुप्त एजेंडे के लिए किया गया सर्वेक्षण था, न कि राज्य के लोगों के कल्याण के लिए। सर्वेक्षण शुक्रवार को समाप्त हुआ। बेंगलुरु में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कुमारस्वामी ने बताया कि सर्वेक्षण से सरकार को क्या हासिल होगा और लोगों ने इस पर कितनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि गरीब और अशिक्षित लोग सभी जातियों में हैं। सरकार को सबसे पहले शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षकों, स्कूलों और विश्वविद्यालयों की भारी कमी है। उन्होंने गड्ढों की रिपोर्ट दर्ज करने की समय सीमा से जुड़े सवाल को टालने के लिए सिद्धरामैया पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जिन्होंने बैठक करके गड्ढे भरने की समय सीमा तय कर दी है, का भी बयान गैर जिम्मेदाराना है। इससे पता चलता है कि अधिकारी मुख्यमंत्री के निर्देशों का कितना सम्मान करते हैं। शिव कुमार के इस महीने के अंत में मुख्यमंत्री बनने की अटकलों पर पूछे गए सवाल का जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कांग्रेस का आंतरिक मामला है और वह इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। नवंबर में कांग्रेस में बड़े घटनाक्रमों को लेकर अटकलों पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मंत्री और सत्तारूढ़ पार्टी के नेता खुद इस बारे में बात कर रहे हैं और उन्हें इस पर टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर टिप्पणी करते हुए कहा कि खड़गे सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के दबाव में ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। बेंगलुरु स्थित भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे का सम्मान करती हूं। वे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई वर्षों के अनुभव वाले एक वरिष्ठ राजनेता हैं। हालांकि अपनी पार्टी में एक परिवार के प्रभाव के कारण वे स्वतंत्र रूप से सोचने में असमर्थ हैं। अपने 50 साल के राजनीतिक जीवन में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कभी भी आरएसएस के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने आगे कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बात सुनने के बाद खड़गे अब आरएसएस के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। खड़गे जी, आपको याद होगा जो काम पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नहीं कर पाए, जो इंदिरा गांधी नहीं कर पाई, क्या आप कर पाएंगे? उन्होंने चुनौती दी। खड़गे और कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधते हुए शोभा ने कहा, आपके हाथ में क्या शक्तियां हैं? राहुल गांधी के पास क्या शक्तियां हैं? वह केवल विपक्ष के नेता हैं और उस भूमिका में भी अपना कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हैं। आपकी पार्टी ने इस देश में 50 साल से ज्यादा राज किया है। आप केंद्र में सत्ता में थे और यूपीए सरकार के दौरान आप स्वयं केंद्रीय मंत्री थे, फिर भी आपने कभी आरएसएस के खिलाफ नहीं बोला। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। आईआईटी कानपुर के दौरे पर आए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार में चुनावी मौसम में हिंसा करने वालों को कड़े लहजे में चेतावनी दी। उनका कहना था कि हिंसा जीरो टॉलरेंस पर है और हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार चुनाव को लेकर नेताओं के बयानबाजी का सिलसिला जारी है। इसी बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दावा कर दिया है कि वो 18 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। स्कूल छात्रा आत्महत्या मामले पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि उस मासूम लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण था। हमने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। दुलारचंद यादव हत्याकांड में जेडीयू के मोकामा उम्मीदवार अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, ऐसा नहीं है कि गिरफ्तारी आज हुई है, पहले भी गिरफ्तारियां हुई हैं, जमानत भी हुई है, लेकिन जो लोग जंगल राज की बात कर रहे थे, आज पता चला कि असली जंगल राज यही है, जहां चुनाव के बीच नेताओं को गोली मारी जा रही है। नेता खुद ऐसा करवा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री का रोड शो है, इसलिए गिरफ्तारी हुई। करूर भगदड़ को लेकर अभिनेता अजित कुमार के बयान पर तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा, करूर भगदड़ मामले की सीबीआई जांच चल रही है, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। इसके लिए हर कोई जिम्मेदार है, लेकिन लोगों को उस व्यक्ति के बारे में सोचना होगा जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया की सबसे विशिष्ट विशेष बल इकाई का दौरा किया। सैनिकों ने मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया। आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में मलेशियाई रक्षा मंत्री मोहम्मद खालिद नॉर्डिन ने आधिकारिक हस्तांतरण समारोह के दौरान फिलीपींस के रक्षा मंत्री गिलबर्टो टेओडोरो जूनियर को औपचारिक रूप से अध्यक्षता सौंप दी। यह परिवर्तन क्षेत्रीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए आसियान देशों के बीच निरंतर सहयोग का प्रतीक है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईसाइयों के साथ व्यवहार को लेकर नाइजीरिया में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की धमकी दी। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक नजर फिल्म जगत पर। कहते हैं अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। शाहरुख खान की फिल्म के इस मशहूर डायलॉग ने उनकी जिंदगी में बदलाव लाया, लेकिन उन्होंने इसे अपनी हकीकत बहुत पहले बना लिया था। यह सफर किसी जादू से कम नहीं, बस फर्क इतना है कि ये जादू वक्त और जुनून से बना है। आज शाहरुख खान 60 के हो गए हैं और वो आज सिर्फ स्टार नहीं बल्कि बादशाह खान कहलाते हैं। किंग खान के फैंस इस दिन को सेलिब्रेट करने पहले ही मुंबई पहुंच चुके हैं और रात से ही उनका इंतजार कर रहे हैं। वही जानकारी ये मिल रही है कि एक्टर अपना जन्मदिन अलीबाग में मनाएंगे। इस पार्टी में उनके क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली शामिल होगी। फैंस का प्यार एसआरके के लिए देखते ही बन रहा है। एक नजर खेल जगत पर। 1 नवंबर को महिला विश्व कप फाइनल में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के मुकाबले से पहले युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, मैं भारत की महिला क्रिकेट टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। वे फाइनल में अच्छा खेले और भारत को विजयी बनाए। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर में शमशान घाट बनाए बिना ही धन गबन करने वालों पर कार्रवाई हो, शेषी होसरली ने कहा। बीदर शहर के शाहीन नगर से लापता हुए युवक की तलाश करने और वापस आने की अपील। नवंबर क्रांति पर डीके शिव कुमार ने कहा, यह सिर्फ मेरे और सीएम के बीच की बात है। कुमारस्वामी ने कहा, जाति सर्वेक्षण मुख्यमंत्री के
छिपे एजेंडे को पूरा करता है, जन कल्याण को नहीं। बिहार में चुनावी दंगल के बीच हो रही हिंसा पर सीसी ज्ञानेश कुमार को की चेतावनी, क्या कहा सुनिए। तेजस्वी ने कहा सीएम पद का लेंगे शपथ तो तेज प्रताप यादव ने ली चुप्पी। किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया की सबसे विशिष्ट विशेष बल इकाई का दौरा किया, सैनिकों ने मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।